पीतल नगरी मुरादाबाद में सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विश्व जागृति मिशन के दिव्य लोक आश्रम में महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्व जागृति मिशन के संरक्षक सुधांशु जी महाराज ने कहा कि महर्षि देव व्यास गुरुकुल विद्यापीठ केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ते हुए आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान से भी समृद्ध करे। गुरुकुल में वेद, उपनिषद, संस्कृत, योग और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों का अध्ययन कराया जाएगा ताकि विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहें। कार्यक्रम में संरक्षक अजय गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, कल्की पीठाधीश्वर, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य सुमेधा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह, रचित अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, राजकुमार गंगवार, आचार्य प्रियांशु शर्मा, आचार्य गौरव, आचार्य ताराचंद्र शास्त्री, शोभा अग्रवाल, गीता अग्रवाल, प्रयाग शास्त्री और मनोज शास्त्री सहित अनेक वरिष्ठ अतिथि उपस्थित रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत की गुरुकुल परंपरा ने सदियों तक विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल रोजगार परक शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को जोड़ने का आह्वान किया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि महर्षि देव व्यास गुरुकुल विद्यापीठ का शुभारंभ भारतीय शिक्षा परंपरा को नई ऊर्जा देने वाला कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान आने वाले समय में सांस्कृतिक, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक तैयार करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल अंतल ने कहा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरुकुल जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं आचार्य सुमेधा जी ने कहा कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसके साथ नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता के संस्कार भी जुड़े हों। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय जीवन मूल्यों के अनुरूप आगे बढ़ने का संदेश दिया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया तथा गुरुकुल की उन्नति, राष्ट्र की समृद्धि और विश्व कल्याण की मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए, हमारी संस्कृति ही गुरुओं की संस्कृति रही है और गुरुकुल में ही हमारी संस्कृति पनपी है। इस संस्कृति का मतलब है कि एक सभ्य मानव का विकास हम लोग कर सकें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर पशुता से लेकर के देवत्व तक सभी तरह की संभावनाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति को शिक्षा, संस्कार और सभ्यता के साथ साथ विद्या, कला, कौशल के गुण दिए जाते हैं तो कोई भी बालक उस उच्च शिखर तक पहुंच सकता है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की थी। उसी को ध्यान में रख करके एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, इसलिए ये गुरुकुल का शुभारंभ किया जा रहा है और आज के दौर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जैसे आपने देखा है कि हमारी नई पीढ़ी सब तरह से आगे जा रही है, लेकिन भाषा और शब्दावली जिस तरह से दुरुपयोग करने लग गए, बड़ों का मान भूल गए, धरती का मान भूल गए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा इस सब से दूर जा रहे हैं। इसलिए उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर बहुत ऊंचा उठने की भावनाएं हैं, मानवता को प्यार करने वाले बच्चे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गुण कौशल और उनके साथ जोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व भर में भारत का वह गौरव पहुंचेगा जिसकी हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने अपेक्षा की थी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गुरुकुल संस्कृति फिर से पुनः स्थापित हो, उसके लिए हम कार्य करें। कि सनातन की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को यदि बचाना है तो गुरुकुल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पूज्य सुधांशु जी महाराज ने मुरादाबाद की धरती पर ये इस गुरुकुल की स्थापना और इसका शुभारंभ करके पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति का संदेश दिया है। मैं सभी माताओं से और अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसा बनाना है, यदि अपने बच्चों को
जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ से महापुरुष नहीं बन पाएंगे, ना अनुसरण कर पाएंगे, कॉकरोच बन जाएंगे।